दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं तो केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर बाकायदा विधानसभा का सत्र बुला लिया है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नई पहचान अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की हो गई है, लेकिन उनकी ये नियुक्ति सियासी शोर की वजह बन गई है। केजरीवाल सरकार ने आज से 2 दिनों का विधानसभा सत्र बुलाया है और सदन के पहले दिन की कार्यसूची में कहा है कि चर्चा का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके पुलिस आयुक्त की नियुक्ति करने पर चर्चा होगी। इधर कांग्रेस भी सवाल कर रही है कि जब 3 दिन में अस्थाना का कार्यकाल खत्म हो रहा था, फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अस्थाना को 1 साल का एक्सटेंशन देकर दिल्ली में बिठाया गया। आदेश का भी आप अपमान कर रहे हैं। ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या घबराहट है अस्थाना जी से आपको कि आपको उनको तुरंत एडजस्ट करना है? कारण क्या है? जिस नाम पर सियासी विवाद हो रहा है, अब नाम को सही से जान भी लीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभालने से पहले राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं, सीबीआई में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, चारा घोटाले मामले की जांच भी कर चुके हैं, गोधरा एक्सप्रेस में लगी आग मामले की जांच के अधिकारी रहे हैं। आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के मामले की जांच भी इन्होंने ही की थी। अस्थाना के नेतृत्व में सीबीआई में विजय माल्या के खिलाफ अनेकों कड़े एक्शन लिए गए थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी रहते हुए अस्थाना ने बहुचर्चित सुशांत मामले की जांच की थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अस्थाना की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश तिवारी और अंजलि सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए। ओम प्रकाश तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, पहले भी अस्थाना की नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ है। आप बिल्कुल विकास, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है और राकेश अस्थाना की अगर बात करें तो 1997 में ये पहली बार उस समय चर्चा में आए थे जब ये एसपी धनबाद सीबीआई के तौर पर तैनात थे, सीबीआई में एसपी के पद पर तैनात थे और इन्होंने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में कड़े एक्शन लिए थे। उस समय पहली बार राकेश अस्थाना चर्चा में आए थे। दूसरी बार जब आखिरी बार ये चर्चा में तब आए थे जब केंद्रीय जाँच ब्यूरो में ये स्पेशल एडिशनल चार्ज था इनके पास डायरेक्टर के तौर पर और आलोक वर्मा से इनका झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच रस्साकसी इस कदर बढ़ गई थी कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला राकेश अस्थाना के खिलाफ सीबीआई में ही दर्ज कर दिया गया था। राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर लगातार विवाद रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल हैं वो राकेश अस्थाना पर लगातार हमलावर रहे हैं। ये बात दिगर है कि राकेश अस्थाना एक ऑफिसर के तौर पर शानदार ऑफिसर माने जाते हैं और अगर 2 करोड़ रुपए वाली रिश्वत की एफआईआर की बात छोड़ दें तो राकेश अस्थाना का कैरियर शानदार इतिहास से भरा हुआ है। विकास, तो हम प्रकाश कह रहे हैं कि शानदार इतिहास से भरा हुआ है। अंजलि सिंह, लेकिन आम आदमी पार्टी को अचानक विधानसभा सत्र बुला लिया राकेश अस्थाना पे चर्चा के लिए, वजह क्या बता रहे हैं? जी देखिए विकास जी, विधानसभा सत्र बुला लिया गया था पहले ही। हालांकि नियुक्ति की खबर जो आई है तो ये जो लिस्ट ऑफ बिजनेस कल जारी किया गया विधानसभा की ओर से जो जारी किया जाता है उसमें ये बात निकल कर आई कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। ये भी एक मुद्दा होगा और इसको लेकर आज सदन में हंगामा भी हो सकता है, हंगामेदार रह सकता है विधानसभा का सदन, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ओर से जो आपत्ति की जा रही है दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में तनाव है, तकरार है, वो सब किसी से छुपा नहीं है और पिछले काफी समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उसके बाद से ये तनाव जो है, तकरार आपस में एक दूसरे के साथ लगातार हम देखते रहते हैं। अब ऐसे में राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई है, चूंकि दिल्ली पुलिस को लेकर हमेशा से ये टसल जो है दोनों पार्टियों के बीच का वो हमेशा सामने रहता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कमांड दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है। और राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर अब आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं उनको भी इस बात की चिंता सता रही होगी कि इस तरह से नियुक्ति क्यों की गई। और आज जो सदन में हमें जानकारी मिली है जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जाएगा तो उसमें मुख्य बातें यही रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो हवाला दिया ही जाएगा, इसके साथ ये भी कहा जाएगा कि आखिर जो स्पेशल केस कहकर, पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्पेशल केस कहकर ये नियुक्ति की गई है तो दिल्ली में आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए स्पेशल तरीके से गुजरात कैडर के अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो हमलावर हो सकते हैं कि क्या
जो दिल्ली का कैडर है, AGMUT जिसको हम कहते हैं, क्या उस पर कोई लायक अधिकारी नहीं मिला? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज सदन में चर्चा का विषय बन सकते हैं। जी, अंजलि बता रही है कि तमाम मुद्दे हैं जो विधानसभा में चर्चा का विषय बन सकते हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी और अंजलि सिंह इस जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।